प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि यदि आप अपने जीवन में आशीष पाना चाहते हैं, आप जीवन के हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, एक सफल व्यक्ति होना चाहते हैं, एक फलवंत व्यक्ति होना चाहते हैं, तो आपको एक काम करना है। आपको ये काम करना है, और यदि आपने ये काम किया अपनी लाइफ में, तो निश्चय आपको फलवंत होने से, आपको आशीषित होने से, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। मीन्स 100% गारंटी है। प्रभु यीशु मसीह 100% गारंटी दे रहे हैं कि आप आगे ही बढ़ेंगे, आप निश्चय फलवंत होंगे ही होंगे। एक पेड़ कितना सुंदर लगता है यदि उस पर पत्ते भी हों और फल भी हों, तो लोगों को वो बहुत पसंद आता है। लोग उसकी केयर करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उसके नीचे जाते हैं, फलों को खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे एक पेड़ के समान फलवंत होने की आशीष दी है कि हम भी एक पेड़ के समान फलवंत होंगे। हम पर बहुत सारे फल, फूल, पत्ते लगे हुए होंगे। हम लोग हरे भरे होंगे जो प्रभु पर विश्वास करते हैं। और जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 1 पद यदि आप पढ़ेंगे तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने एक विशेष बात को कहा और मुझे बहुत पसंद है। जब मैं इसे पढ़ रहा था तो प्रभु ने मुझसे कुछ बातचीत की। लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूं। सच्ची दाखलता मैं हूं। जो तना है वो मैं हूं। एक पेड़ होता है, पेड़ का जो तना होता है वो कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह वो मैं हूं। मेन जो स्ट्रीम है, मेन जो तना है वो मैं हूं, और तुम उससे निकली हुई ब्रांचेज हो, डालियां हो। अब प्रभु कह रहे हैं कि सच्ची दाखलता मैं हूं। अब सच्ची दाखलता का जब मैं समझ रहा था तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब यह है कि सच्ची दाखलता मीन्स वो दाखलता, वो तना जो अपने डालियों को भरपूर का पोषक तत्व और खनिज पदार्थ और हर एक चीज दे रहा है। प्रोटीन, विटामिन, जो कुछ चाहिए उस पेड़ को वो पहुंचा रहा है, पानी को पहुंचा रहा है। जमीन से जो कुछ उसने लिया वो सब पोषक तत्व वो डालियों को पहुंचा रहा है। वो अपने तक सीमित नहीं रखता। जो तना होता है वो जमीन से जो पोषक तत्व निकालता है उन्हें वो अपने तक नहीं रखता, बल्कि वो क्या करता है? उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करता है। उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करता है, उन्हें वो ब्रांचेस के थ्रू भेजता है, तो उसकी ब्रांचेस बढ़ती चली जाती हैं, वो बढ़ाता है। मीन्स एक तना अपनी ब्रांचेस को, अपनी डालियों को बढ़ाता है। यदि तना ना हो तो डालियों का कोई अस्तित्व नहीं है। यानी कि तना मेन इंपॉर्टेंट रोल रखता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि दाखलता, सच्ची दाखलता मैं हूं। सच्ची क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें सब कुछ प्रोवाइड कर रहा हूं। सब कुछ, जो कुछ तुम्हें इस संसार के लिए चाहिए वो सब कुछ तुम्हें मेरे पास मिलेगा। सब कुछ, जो कुछ तुम्हें स्वर्ग के लिए और इस संसार की जो कुछ भी चाहिए एक मनुष्य को, वो सब कुछ इस तने से तुम्हें मिलेगा, इस दाखलता से तुम्हें मिलेगा और भरपूरी से मिलेगा। एक दाखलता अपनी डालियों का पोषण करती है। जो कुछ वो जमीन से पानी लेती है, खनिज पदार्थ लेती है, उन्हें अपने द्वारा डालियों तक पहुंचाती है ताकि डालियां स्वस्थ हों और वो बढ़ें। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने 5 पद में कहा कि मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो, और जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। समझ रहे हैं आप? क्योंकि हम डाली हैं, हम एक छोटी सी ब्रांच हैं और यीशु मसीह मेन तना है। और यदि ये ब्रांच, ये डाली इसमें लगी हुई है, इसमें बनी हुई है, इसमें चिपकी हुई है, तो जो कुछ पोषक तत्व, खनिज पदार्थ ये तना जमीन से ले रहा है, ये उस डाली को देता रहेगा। और वो डाली क्या होगी? फलवंत होती रहेगी। उस डाली पर फल लगेंगे, उस डाली पर फूल लगेंगे, उस डाली पर पत्ते लगेंगे। उसके फल मीठे होंगे, अच्छे होंगे, रसीले होंगे, पकेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि सब कुछ कौन दे रहा है? तना उसे दे रहा है, दाखलता उसे दे रही है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तुम भी मुझ में बने रहे तो तुम भी बहुत फलवंत होवोगे। निश्चय
फलवंत होगे यदि तुम मुझ में बने रहे। तो आपका और मेरा काम है प्रभु में बने रहना। बस चाहे पतझड़ का सीजन हो, चाहे ठंड का सीजन हो, चाहे बरसात का सीजन हो, लेकिन हमें उसमें बने रहना है। चाहे स्ट्रगल का टाइम हो, चाहे दुख का समय हो, चाहे प्रॉब्लम का समय हो, लेकिन हमें उसमें बने रहना है। और यदि आप उसमें बने रहे तो वो समय दूर नहीं जब आपके जीवन में बसंत ऋतु आएगी, जब आप खिलने लगोगे, फलने लगोगे, आपके पत्ते हरे भरे होंगे और आपके फल फूल रस भरे होने लगेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह सच्ची दाखलता से ये आपको और मुझे सिखाना चाहते हैं कि हम उसमें बने रहें, क्योंकि वो सच्ची दाखलता है। यदि हम उसमें बने, झूठी नहीं है, वो सच्ची है। यदि हम उसमें बने रहे तो वो हमारा पालन पोषण करेगा, वो हमारी जरूरतों को पूरा करेगा, वो हमें प्रोटेक्ट करेगा, वो हमें फलवंत करेगा, मैं यूं कहूं, वो हमें सफल करेगा, वो हमें आगे बढ़ाएगा, वो हमें प्रतिष्ठित करेगा, वो हमारी जरूरतों को पूरा करेगा, सब कुछ। बस इस डाली को जो आप और मैं हैं, दाखलता में बने रहना है। और यदि आप दाखलता में बने रहे तो आप निश्चय फलवंत होंगे, चाहे कुछ भी हो। हम यूसुफ के जीवन में देखते हैं, यूसुफ परमेश्वर में बना रहा, विपरीत समय में भी वो परमेश्वर में बना रहा। और जब वो बना रहा, उस कठिन परिस्थिति में अपनी उस दाखलता से चिपका रहा, तो वो फलवंत हुआ। वो फलवंत हुआ, बहुत आगे बढ़ा। और बाइबल में आप हजारों उदाहरणों को पढ़ सकते हैं जहां पर जो लोग दाखलता से बने रहे, जो लोग परमेश्वर से चिपके रहे, कठिन समय में भी चिपके रहे, वे फलवंत ही हुए। लिखा है आगे कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। यदि तुम मुझ में बने रहोगे तो तुम फलवंत होगे। हर प्रकार का फल तुम पर लगेगा, आत्मा के फल भी तुम पर लगेंगे, और इस संसार में जो अन्य फल हैं वो भी तुम पर लगेंगे। वो आशीषें, जिन्हें मैं फल कह रहा हूं, वो आशीषें भी तुम्हारे जीवन में पाई जाएंगी। हर प्रकार के फल तुम पर पाए जाएंगे। तुम जीवन के हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ोगे, फलवंत होगे, प्रतिष्ठित होगे, तुम्हारे काम सफल होंगे, सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा। बस तुम्हें क्या करना है? सिद्धांत ये है कि तुम्हें अपनी दाखलता से चिपके रहना है, क्योंकि तुम डाली हो, तुम जमीन से अपने आप पानी, अपने आप खनिज पदार्थों को, पोषक तत्वों को नहीं ले सकते। तुम डाली हो, इसलिए आपको क्या चाहिए? आपको वो जो दाखलता है उससे चिपके रहना है, क्योंकि पोषक तत्व, खनिज पदार्थ, पानी कौन लेगा जमीन से? ये तना लेगा, ये दाखलता लेगा, और तब आप फलवंत होंगे। तो मैं ऐसा करता हूं, आप समझ गए होंगे आपको क्या करना है। आपको प्रभु पर चिपके रहना है, बने रहना है। लिखा है कि जो मुझ में बना रहता है वो फलवंत होता है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे।